आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। समय और कार्य में सबसे पहले हमने माने दो व्यक्ति ए और बी। अब ए कुछ समय में काम करेगा और बी कुछ समय में काम करेगा। इन दोनों समयों को लेंगे हम एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा होगा पूरा कार्य। क्या होगा? हमारा पूरा कार्य। ये हमारा पूरा कार्य आ गया। अब इस समय का भाग देंगे हम पूरे कार्य में, तो इनकी निकलेगी क्या? क्षमता। इसकी आ गई है क्षमता और इसकी भी आ गई है क्षमता। इसके समय का भाग दिया, इसकी क्षमता आ गई, इसके समय का भाग दिया, इसकी क्षमता आ गई। यानी जिसके समय का भाग देंगे पूरे कार्य में उसकी क्षमता निकल आएगी। और ये पूरा कार्य आएगा हमारा एलसीएम दोनों का। यानी जी ए और बी का जो समय था उसका एलसीएम लेंगे, वो हमारा पूरा कार्य हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा? अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो हमने कहा राम 8 घंटे में, श्याम 12 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो पूरा काम होगा। पूरा काम कितना आया? 24। 8 तिये 24 और 12 दूनी 24। यानी राम एक दिना में, एक घंटे में 3 काम करता और श्याम एक घंटे में 2 काम करता। ये दोनों साथ में काम करने गए, काम तो थे पूरे 24 और दोनों संगे करने गए। कितने करे इन्होंने? 5। 5 का भाग दो, 5 चौके 20, बचे 4। यानी 4 सही 4/5। 4 सही 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रीता गीता संगीता क्रम से 10, 12 और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में होगा? ये भी वही सवाल है अपना पिछला जैसा, जैसे कि रीता गीता सीता 10, 12, 15, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा अपना 60। 10 छिंग 60, 12 पहिया 60, 15 चौके 60। इनका समय, ये भी साथ में जा रहे हैं काम करने, काम तो पूरे 60 हैं। रीता 6 करती है, गीता 5 करती है और सीता 4 करती है। सॉरी, सीता नहीं, संगीता 4 करती है। अब ये सब संगे गए काम, साथ में गए काम करने, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी 15 काम हो जाएंगे एक घंटे में। 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलो करते हैं। यानी ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते तो काम 20 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 15 दिन में। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा अपना 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी 20 तिये 60, 12 पहिया 60 और 15 चौके 60। अब
तीनों साथ में काम कराना है, लेकिन यहाँ पे तो ए और ए दो डबल बार हो गया, बी और बी दो बार हो गया, सी और सी दो बार हो गया। यानी हम इनकी क्षमता निकालें अगर तीनों की अलग अलग, तीनों की क्षमता निकाली, जी ए और ए दो, ए बी और बी दो, बी और सी दो सी, यानी दो अपन पहले से ही कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इन्हें जोड़े तो कितने हो गए, 4 और 5 9, 9 और 3 12, दो का भाग दे दिया, 2 6 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना काम करेंगे, 6, तीनों कितना काम करेंगे, 6। अब सवाल में लिखा था कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितना, पूरा तो 60 काम है, तो समय आएगा हमारा 60/6, 6 धाई 60, यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10, और बी 12 दिनों में। सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 60, 10 6 60 और 12 पंजे 60। अब देखो, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम कौन करेगा, बी, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। समय पूछा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ए काम करता है 6 और बी करता है 5। ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो ए ने 3 दिन तक तो काम किया, ए ने 3 दिन तक तो काम किया, और बी भी साथ में कर रहा है, यानी ए प्लस बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम 3, एक दिना में 6 करता है 6 और जे करता है 5, दोनों साथ में काम करने गए तो काम हो गए 11, और 3 दिन में कितने कर गए, 33। अब काम कितने बचे शेष, काम बचे हमारे 27, क्योंकि पूरे काम 60 थे, 60 में से 33 घटा दिए, कितने बचे 27। अभी हमारे पास अभी 27 काम और बचे हैं, और काम छोड़कर भाग रहा था कौन, ए तो गया, बचा कौन, अब बी। अब शेष समय निकल आएगा यहाँ से, शेष समय किसका, काम बचे थे 27 और ये तो भाग गया था, बचा था कौन, 5, 5 का भाग देंगे 5 25, 2 बचे और 2/5, 5 सही 2/5। सवाल में पूछा था कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। पूरा काम हमें पता है कि 3 दिन पहले किया था इन्होंने यहाँ पे, और लास्ट में 5 सही 5/2/5, 5 सही 2/5 बी ने किया था, ये भाग गया था। तो कुल समय आएगा हमारा 3 धन 5 सही 2/5, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 सही 2/5 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां। 5वां क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं।
इसमें देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 30, यानी 30 हो गया हमारा पूरा काम, 10 तिये 30 और 15 दूनी 30। सवाल शुरू से पढ़ते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। काम छोड़कर जा रहा है कौन, ए काम छोड़कर चला गया, कितने दिन बाद गया यही पूछा है सवाल में। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि पूरा काम 9 दिन में हुआ है। अगर ए चला गया मान के चलो तो काम बी तो करेगा 9 दिन, यानी हमने कहा लेंगे बी का 9 दिन का काम। बी एक दिन में 2 काम करता, 9 दिन में कितने करेगा, 18 काम किए और कितने बचे बाकी के हमारे जो शेष काम बचे वो कितने बचे, 30 में से 18 घटा दिए 12 काम। ये देखो बी ने तो शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके अंत तक पूरा काम किया है, लेकिन ए काम छोड़कर गया था, लेकिन ए ने भी कुछ दिन किया है। अब ए का जो छोड़ के गया था वो दिन कि 12 काम बचा हुआ है, 12 काम कौन करेगा, अब ए, क्योंकि ये छोड़ के गया था ए के हिस्से का, ये 12 काम बचा है। समय आएगा हमारा काम बचे थे 12, छोड़ के गया था ए, यानी 3 चौके 12, कितना उत्तर आ गया हमारा 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने आदमी हैं, 2। हमने कहा सर पहला और ये रहा दूसरा। पहला आदमी दीवार को 15 घंटे में बना सकता है और दूसरा आदमी दीवार को 20 घंटे में। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा हमारा 60। 15 चौके 60 और 20 तिये 60। पंद्रह चौके 60 और 20 तिये 60। अब वो कह रहा है कि अगर वो साथ मिलकर काम करें, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना काम करेंगे, 7 यूनिट एक घंटे में। क्या यूनिट काम करेंगे, 4 और 3 7। आगे लिखा है अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाती हैं और दीवार 12 घंटे में बना देती हैं। दीवार कितने घंटे में बन गई, 12 घंटे में। यानी अगर हम ये काम कितने 60, काम कितने हमारे 60, अगर 60 में हम 12 से भाग दें तो 12 पंगे 60, कितना आ गया 5। यानी अगर वे अलग अलग काम कर रहे थे तो 7 यूनिट काम कर रहे थे वो दोनों ने। 12 घंटे में जो दीवार बनी है उसके हिसाब से काम किया तो कितने यूनिट काम किया, 5। तो पहले से कितना कम ज़्यादा हो गया, 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट कितनी ईंटें दे रहा था वो, 280। 280 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। यानी एक यूनिट कितना आया, 140। पूरा काम कितना था 60, यानी 60 यूनिट 140 गुणा 60, 14 छिंग 84, 8400 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है a प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन। बी प्लस सी
12 दिन, और सी प्लस ए 20 दिन। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 60। 10 छिंग 60, 12 5 60 और 20 दिए 60। अब इसमें देखो ए और ए 2 बार आ गया, बी और बी 2 बार आ गया, सी और सी 2 बार आ गया। तो हमने पूरी विधि से करेंगे। पहले सवाल किया था अपन ऐसा कि ए और ए 2 बार आया है, तो 2 कॉमा ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। कितना काम हो रहा है, 6 और 5 11, 11 और 3 14। 14 में हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 7। देखो यानी ए प्लस बी काम कर रहा है 6, बी प्लस सी कर रहा है 5 और सी प्लस ए कर रहे हैं 3, और तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 7 काम। तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 7 काम। अब जी कह रहा है कि तीनों अलग अलग काम को, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर बी और फिर सी, यानी तीनों का अलग अलग काम बताना है, समय, तीनों का समय। देखो कि ये पूरे काम है हमारे 60, सबके 60 ही काम है, तो इसके भी 60 होंगे, इसके भी 60 होंगे। तीनों को अलग अलग कराना, पूरा काम 60 है। तीनों इकट्ठे कर, यहाँ पे तीनों ने एक साथ किया, तो एक साथ में उन्होंने 7 काम किया। देख अब ए प्लस बी का मान कितना, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 7, यानी तीनों की 7 और इन दोनों की 6। तो ए प्लस बी का मान कितना 6 रखेंगे, और 6 7 में से घटाएंगे तो सी का वैल्यू कितना बचेगा 1। बी प्लस सी की कितनी है 5, बी प्लस सी रखेंगे 5 और 7 में से 5 घटाएंगे तो ए का मान बचेगा हमारा 2। सी प्लस ए यानी सी प्लस ए कितना रखेंगे 3, तो बी का मान बचेगा, और 3 रखा और 7 में से 3 घटाए तो कितना बचा 4। 2 से काटा कितना आया 30, यानी ये काम को 30 दिन में, 4 से काटा 4 एकम 4 पहिए 20, यानी 15 दिन में। और सी हमारा ये कटेगा कितना आएगा 60, यानी ए 30 दिन में, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में काम को खत्म कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 48। कितना है एलसीएम 48, 12 चौके 48 और 16 दूनी 32, 16 तिये 48। अब सवाल है आगे कि अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। सी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में 13 दिनों में किया। यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता 4 और बी प्लस सी की क्षमता है। हमने सबसे पहले ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन। तो हमने ए प्लस बी को क्या दिन 5 दिन, क्या दिन 5 दिन। इसके बाद बी प्लस सी, बी प्लस सी को क्या दिन 2 दिन। इसके बाद बचा कौन सी। देखो यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन, तो हमने ए और बी को 5-5 दिन काम करा दिया, तो बी के अभी कितने दिन बाकी हैं 2, यानी बी को 2 दिन और सी को भी हमने 2 दिन करा दिया, और सी ने बचा हुआ काम क्या 13 दिन में किया, तो 2 दिन इधर कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिन बचे अब 11 दिन। यहाँ पर कितने दिन बचे 11 दिन। अब ए प्लस बी 5 दिन, ए प्लस बी 5 दिन, ए प्लस बी 5 दिन, यानी ए प्लस बी तो एक दिन में 4 काम करते हैं,
यानी इन्होंने किया 4 गुणा 5 यानी 4 पहिए 20, यानी 20 काम खत्म हो गए इसके। बी प्लस सी 3 काम करते हैं। बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 3। तो 3 काम कितने दिन में? 2 दिन में। यानी इन्होंने कितने काम किए? 6। जी काम कितने हो गए अभी? अभी काम हो गए हमारे टोटल 20 और 6 26। यानी ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया और काम पूरे इन्होंने 26 खत्म कर दिए। पूरे काम थे अपने 48। पूरे काम कितने थे? 48। अगर जी 48 में से 26 को घटा दिया जाए, जी 48 में से 26 को घटा दिया जाए तो सी का 11 दिन का काम बचेगा। यानी 48 में से हमने 26 घटा दिए तो बचे हमारे 22। कितने काम बचे? 22 काम सी के बचे हैं। काम कौन के बचे हैं? सी के। सी के काम कितने बच गए हमारे? 22। तो यहाँ से हमारी सी की क्षमता क्या निकलेगी? सी की क्षमता काम कितनी है? 22 करता कितने दिनों में? 11 दिनों में। 11 दूनी 22। यानी सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। पूछा है कि सी काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी का समय पूछा है। सी की क्षमता में पता चल गई कितनी है? 2। काम कितने थे? 48। 48 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में जबकि बी प्लस सी 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए कोमा बी कोमा सी क्रम से 3,4,7 दिन काम करके खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ये अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में? 20/3 दिनों में। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60। 12 5 60 यानी ये कितने हो गए? 5। 20 तिया 60 और 3 त्रिके 9। ये कितने आ गए? 9। अब यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस सी की ही क्षमता है अभी भी। तो ए प्लस बी ए ने कितने दिन काम किया था? 3 दिन। तो इनका लिख लेंगे 3 दिन का काम। इसके बाद आता हमारा बी प्लस सी। देखो कि बी ने 3 दिन तो कर लिया, बी का 1 दिन बचा है बस। यहाँ पे बी का कितने दिन बचा है? अभी 1 दिन। और बी 1 दिन और बचा है, 1 दिन काम और करेगा, फिर नहीं करेगा। यानी बी प्लस सी 1 दिन का काम। सी कितने दिन कर रहा था? 7 दिन। यानी सी के दिन का काम? 6 दिन का, क्योंकि सी ने 1 दिन यहाँ पे कर लिया। ए प्लस बी कितना काम कर रहे थे? 5। यानी 3 के ए प्लस बी कितना काम कर रहे थे? 5 1 दिन में। तो 5 काम कर रहे थे 1 दिन में, 3 दिन में कितना करेंगे? 15। यानी 15 काम इन्होंने किए। बी प्लस सी 9 काम कर रहे थे कितने दिन में? 1 दिन में। तो ये 9 काम करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24। यानी ए प्लस बी ने 3 दिन और बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया, तो काम पूरे 24 खत्म हो गए। काम कितने बचे अब काम कितने बचे? काम तो थे 60। 60 में से 24 घटा दो। 60 में से 24 घटाएंगे तो देखो 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। और 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। यानी सी के काम निकल आए। सी का काम कितना निकल आया? 36। तो सी ने 6 दिन में काम कर दिया था, तो सी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्या आ जाएगी? क्षमता। सी की क्षमता आएगी 36/6। 6 36। यानी सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। यहाँ पे देखो सी की क्षमता कितनी है? 6। सी की क्षमता 6 आ गई। यहाँ पे सी की क्षमता 6 और दोनों की कितनी है? 9। तो बी की कितनी बची? 3। जब बी की हमारी 3 क्षमता इसकी, तो इसकी कितनी बचेगी? दोनों की कितनी है? 5। यानी ये की क्षमता कितनी निकली? 2। सवाल में पूछा गया है कि ए काम को कितने दिनों में करेगा? ए काम को
तो ये अकेले की क्षमता हमारे पास 2 है, तो ये का जो समय निकला, समय कौन का, ए का जो समय निकलेगा, काम तो है 60, करता है कितने, 2, यानी 2 तिये 6, यानी 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है